का सिलसिला है सिलसिला नक्शबंदिया, उससे ये हज़रात वाबस्ता हैं, नक्शबंदी शयूख हैं। और हमारे लिए नहायत खुशी की बात है कि सिलसिला नक्शबंदिया की एक मजबूत तरीन जड़ भारत की सरजमीन में पैवंद है। इस्लाम और इंसानियत के एक अलंबरदार, तसव्वुफ के एक ग्रेट सूफ़ी मास्टर और एहसान, सलूक, मोहब्बत, मुरव्वत, नरमी, इन सब का दुनिया भर में पैगाम देने वाले, यूरोप से लेके एशिया तक, लैटिन अमेरिका तक, सेंट्रल एशिया में और बिलखुसूस जर्मनी से लेके जितने भी ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ पे जहाँ जहाँ तसव्वुफ की हवा भी नहीं पहुँची थी, जहाँ पे इस्लाम क्या इंसानियत की भी कोई बोस्निया में काम किया इन्होंने, और भी बहुत सारे ममालिक में इन्होंने काम किया है। शेख अशरफ आफंदी अन-नक्शबंदी जो खलीफा मजाज है, अगर कोई बेहतरीन मज़हब है तो वो इस्लाम है, और अगर बदतरीन कौम है तो मुसलमानों की कौम। तो उसकी वजह क्या है? मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर, कि ये इस्लाम वो है जो अंधेरियों से निकाल करके और काम उरूज को रोशनी की तरफ ले जाता है। जो अपने प्रभु की पहले आदेश की अवहेलना करेगा वो निश्चित रूप से उसकी दुर्गति है। से कहा कि तुमने अपनी जवानी यहाँ खराब कर दी, यहाँ पर आके सब कुछ वो कर दिया, आपने पूरी अपनी जीवन लगा दी यहाँ पर। ऐसा क्या है इन भूखे नंगे कोड़ियों के पास, क्या है? उन्होंने कहा एक ही बात है कि जब भी मैं इनको देखती हूँ इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह ढूंढते हैं। Our translation will follow the politica, but do not fall for the trap of the politicians. लेकिन कभी भी सियासत और नफरत के पुजारियों की ना सुनी। जैसा कि मुझे हुआ है कुछ पैगाम इंसानियत के हवाले से आपके सामने बात रखूं। इसी हवाले से मैंने सूरह निसा की एक आयत, इब्तिदाई आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उसका मफ़हूम है कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर उसी से तुम्हारे जोड़े बना दिए, तो तुम उस ईश्वर का तक़वा इख्तियार करो जो तुम्हारा खालिक भी है और तुम्हारे हर मामला का जिम्मेदार है। वाक़या यह है कि हम सब पूरी मानवता एक ही माता पिता की संतान है, और ये बात हर धर्म के अंदर मौजूद है कि हमारे सबके जो माता पिता हैं वो एक ही हैं और ईश्वर भी एक ही है। और मैं इससे आगे बढ़कर कहूँगा कि धर्म भी एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब धर्म में, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि कालांतर में ईश्वर ने महाराज मनु के साथ एक धर्म भेजा और कहा कि जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर उसके बाद हजरत मूसा के साथ दूसरा धर्म भेज दिया और कहा कि जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी। और हजरत ईसा के हाथ धर्म भेज दिया, कहा कि इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी। या हजरत नूह या महानूह या नाना साहब या मोहम्मद साहब के जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर एक ही है तो धर्म भी एक ही। और हम सब इंसानियत को जमा करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो ये दो ही बातें हो सकती हैं कि हमारे माता पिता एक हैं और हमारा धर्म एक है और हमारा ईश्वर एक ही। देखिए, मेरी बात होती है बहुत से लोगों से, वो कहते हैं कि जैसे हमारे हिंदू भाई हैं कि हम कम से कम 3 में तो मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि ब्रह्मा जो ईश्वर है सबसे ऊपर सर्वोपरि है, और महेश जो पालनहार जिसको हम कहते हैं, तो वो उसी ईश्वर के पालने का एक गुण का नाम था। इसी तरह शिव उसी ईश्वर के नश्वर करने का एक गुण का नाम था। जब मैं कहता हूँ खालिक, मालिक, हाकिम, तो कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि ये और अल्लाह की बात हो। ये सभी जानते हैं कि उसी अल्लाह के एट्रिब्यूट है और उसी अल्लाह की सिफात और गुण। बार अर्ज करना यह है कि मुझे रामायण की चौपाई याद आ रही है जिसमें कहा गया, सम्यम भू मनु अरुषद रूपा जिन्हें ते भेद सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गांव शुद्धि जिनके नीका। ये सम्यम भू मनु अरुषद रूपा जिन्हें ते भेद सृष्टि अनुपा। ये सम्यम भू मनु, खुद से पैदा हुए मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस
का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, पवित्र था, सुंदर था। जब हम श्रुति जिन्हें के लिखा के जिसकी श्रुति जिनकी चर्चा बयान बखान आज भी हम लोग करते हैं। तो ये जो बात हो रही है, सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में 14 मनवंतर माने जाते हैं, यानी 14 जमाने, 14 मनु, हर जमाने में एक मनु आता था और वो उस जमाने का सर्वोपरि व्यक्ति होता था जिसको हम नबी कह सकते हैं। तो यहाँ 14 नबियों की जब बात होती है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में 14 मनवंतर या 14 मनु और 14 मनु आए और 2 का जिक्र तो कुरान में करता है। और पहले का जिक्र सम्यम भू मनु, मुझ से पैदा हुए मनु, जिनकी कोई माता पिता नहीं है, ईश्वर ने उनको पैदा किया और जब उनको पैदा किया उनको बनाया और जब उनको स्वर्गलोक से इस धरती पर भेजा तो जिस धरती का संरक्षण हुआ वो मेरा भारत था, वो मेरा हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान से मानवता शुरू हुई, इंसानियत शुरू हुई है। जो आज पैगाम मानवता और इंसानियत का हम दोबारा उसको जगा रहे हैं, तो वो यही सोचकर किया गया है कि मानवता की शुरुआत भारतवर्ष से हुई। दुनिया में जहां भी इंसान फैले वो भारत से फैले हैं और जब स्वर्गलोक से जिस धरती का संरक्षण हो रहा, भारत जिसे सरहदी उस समय कहते थे, जो श्रीलंका आज कहते हैं, वो हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, लिहाजा वहां पर पैदा किया। फिर उसके बाद पूरी दुनिया फैली और दूसरे जो मनु है उनका जिक्र कुरान करता है, महाजल पलावन वाले मनु। जब भरकंडे पुराण में उनकी कथा आई है और मनुस्मृति में उनकी कथा आई है, महाजल पलावन वाले मनु, वो मनु जिनके जमाने में पूरी धरती जलमग्न हो गई थी और ईश्वर ने उनको एक आदेश दिया कि वो नौका बनाए और जिंदा जोड़ों को उसके अंदर चढ़ा लें और जो सप्तऋषि हैं उनको चढ़ा लें। वो सप्तऋषि जिन लोग उनके ऊपर आस्था रखते थे वो ईश्वर ने कह दिया था कि आपकी धरती जलमग्न हो जाएगी, वही बचेगा जो इस नौका में सवार होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ मुसलमान ये कहेंगे कि ये तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कथा आप बता रहे हैं और इसी तरह कोई ईसाई कहेंगे हजरत नूह की कथा आप बता रहे हैं। तो दुनिया के जो 3 बड़े धर्म है उनके अंदर ये कथा मौजूद है, यानी कि 90% आदमी इस कथा को पढ़ते सुनते और मानते हैं। 10% की चीज समझ लीजिए जो किसी को नहीं मानते। बाकी वो कथा जब सबकी किताबों में मौजूद है तो वो किताब इस धरती पर वो कथा घटित हुई है और वो हिंदुस्तान में घटित हुई। उसके बाद जो दोबारा मानवता शुरू हुई, एक चीज और मैं कर दूं, बहुत वक्त कम है, ज्यादा लोग हैं कि ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के सर से जो है ब्राह्मण पैदा हुए और फिर क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य पैदा हुए। तो एक काल ऐसा भी आया जब ये कथा चल रही थी कि उन्होंने कहा कि इस धरती में जो पापी है वो डूबेगा और वही बचेगा जो इस नौका में सवार होंगे। तो एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मण भी पापी था जो डूब गया, जो शूद्र पापी था वो डूब गया, जो वैश्य पापी था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय पापी था वो भी डूब गया। अब वही लोग बचे जो 7 ऋषि थे, उनकी बीवियां थी जो उस नौका में सवार थे। तो अब हम सब सप्त ऋषियों की संतान हैं, हम सबकी रगों में उन्हीं ऋषियों का खून दौड़ रहा है और जिनको आज हम 7 फैमिलीज भी कहते हैं, धीरे 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 की वो चल रही है। सब सारे जाके 7 फैमिलीज पर मिल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता भी एक ही है, हमारा ईश्वर भी एक ही है और हमारा धर्म भी एक ही है। आज इस कथा आज यहाँ पर इसी बात का पैगाम दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिसका दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता वो बाहर फसाद मचा कर रखता है। अगर अंदर दिल खर्चात का शिकार है, हम कोई 4 बेटे और एक बेटे का अंदर से तो कहते हैं साला बिगड़ गया। ऐसे कई इंसान जिन लोगों ने ये चाहा कि हम लोग मिलकर ना रहें, उनका आपस में खलफशात अंदर से मौजूद था, उन्होंने नफरतें खड़ी की। लिहाजा मुल्कों में दीवार खींची। जब नफरतें 2 भाइयों में पैदा होती है तो घरों में दीवार बन जाती है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, केस हो जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि नफरत कोई इंसान नहीं करा सकता, नफरत हिंदू नहीं करा सकते थे, मुसलमान नहीं करा सकते थे, अंग्रेज भी नहीं करा सकते थे। नफरत हमारी सोच कराती है और जब ये सोच मोहब्बत में बदलती है तो उसी दीवार में खिड़की भी खुलती है और वो दीवारें टूटती भी हैं। आज दिल की दीवारों को तोड़ने का दिन है कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, हम मानवता का पैगाम लेकर जाएंगे और जब हम सत्य प्रभु की शरण में आ जाएंगे तब सतयुग शुरू होगा और सतयुग जब शुरू होगा भारत भी शुरू होगा। झूठों के पीछे दुनिया नहीं चलती। जब सब लोग सत्य प्रभु और सत्य सब बोलने लग जाएंगे तो सतयुग भी आएगा और सतयुग शुरू होगा तब भारत भी शुरू होगा। ये आज का पैगाम है। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं सैयद असगर अली।